हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, रॉक्स एंड मिनरल्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रॉक्स एंड मिनरल्स, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रॉक्स, कितने तरह की रॉक्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की नीड क्यों है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Our body also needs some minerals like calcium, iron and sodium. Why? हमारी बॉडी को कुछ मिनरल्स की जरूरत है, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, आयरन, इस तरीके के और भी कुछ मिनरल्स हैं जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को है। क्यों जरूरत है इसकी, ये आपको यहाँ पे बताना है। राइट द नेम्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो आपको जितने भी तरह की रॉक्स होती हैं उनके नेम्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये सब हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी। टिक द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ द रॉक और रॉक्स इन द फॉलोइंग। तो अब आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, आपको उन ऑब्जेक्ट्स को टिक करना है जो या तो रॉक के बने हैं, मतलब रॉक्स के बने हैं, जिनमें रॉक्स का यूज हो रहा है। उन ऑब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पे टिक करना है। Rocks of different kinds are found all over the earth, in hills and mountains, in the soil and under the ground. Our earth is composed of rocks present in different forms like mountains, canyons, and riverbeds. Different types of rocks contain varying quantities of minerals. Rocks are a mixture of minerals which are the naturally occurring chemical substances. Rocks may differ from each other in terms of their size, shape, composition, formation, and other things. In this lesson, we will study how rocks differ from each other in their formation. तो हमें अर्थ में एवरीवेयर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स मिलती हैं। हम देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स हमें दिखती हैं, चाहे हम हिल्स में देख लें, माउंटेन्स में देख लें, सॉइल में देखें या अंडर द ग्राउंड देखें। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स होती हैं सारी। तो हमारी जो अर्थ है ये रॉक्स से कंपोज्ड है, रॉक्स से बनी है। जो प्रेजेंट है, रॉक्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है? रॉक्स काफी सारी फॉर्म्स में प्रेजेंट है, जैसे माउंटेन की फॉर्म में रॉक्स प्रेजेंट है, कैनियंस की फॉर्म में रॉक्स प्रेजेंट है, और इसी तरीके से रिवर बेड्स की फॉर्म में भी रॉक्स प्रेजेंट है। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं तो उनमें मिनरल की क्वांटिटी भी डिफरेंट होती है। तो रॉक्स बेसिकली होता क्या है? रॉक्स क्या है? एक मिक्सचर है डिफरेंट मिनरल्स का। वो मिनरल्स जो उन केमिकल सब्सटेंसेस से बने हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, मतलब इस अर्थ पर, हमारी अर्थ पर जो मिनरल्स नेचुरली अकर कर रहे हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस, उन सब का मिक्सचर है जिसको हम रॉक्स बोलते हैं। तो रॉक्स, सारी रॉक्स डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। कुछ के साइज डिफरेंट होते हैं, कुछ के शेप अलग होंगे, कॉम्पोजिशन अलग होगा, अलग अलग तरीके से फॉर्म हुई भी होंगी, और काफी सारी चीजों में सारी रॉक्स डिफरेंट होती हैं। तो इस लेसन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। Rocks are categorized into three types depending on how they were formed, that is igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. तो अब अगर हम इस तरीके से देखें कि रॉक्स कैसे फॉर्म होती है, तो उस के अकॉर्डिंग हम रॉक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज igneous rocks, then sedimentary rocks and lastly metamorphic rocks. तो सबसे पहले हम igneous rocks समझते हैं क्या होती है। The word igneous is derived from the Latin word ignis, which means fire. Deep inside the earth, minerals are found in liquid state due to excessive heat. These minerals in liquid form are called magma. The word ignis, ये जो igneous word है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये एक लेटिन वर्ड इग्निस से डिराइव हुआ है। तो इग्नियस रॉक्स का जो इग्नियस वर्ड है, ये लेटिन वर्ड इग्निस से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग है फायर। तो अगर हम अर्थ में काफी डीपली अर्थ के इनसाइड की बात करें, तो वहां पे जो मिनरल्स हैं वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हीट है, एक्सेसिव अमाउंट में वहां हीट प्रेजेंट है, इसलिए मिनरल्स वहां पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं मिनरल्स को, जो ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा escapes from the earth through like a little crack or hole in the ground. Hot ash, steam, rocks and magma force their way out to the earth's surface. When they cool, they form a mountain called volcano. The magma that comes out of the opening of the volcano onto the surface of the earth is called lava. As this molten lava cools, it becomes a hard rock.
This type of rock is called igneous rock. Igneous rocks form the base of all forms of land, that is plains, mountains and even ocean beds. तो ये जो अर्थ के डीप में हम इनसाइड की अर्थ के इनसाइड की बात कर रहे थे, हमने देखा कि वहां पे मिनरल्स प्रेजेंट है लिक्विड फॉर्म में, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं। अब ये मैग्मा अर्थ से बाहर कैसे आता है? ये एक छोटे से क्रैक से या एक छोटे होल की हेल्प से, जो ग्राउंड में होल होता है उसकी हेल्प से ये मैग्मा बाहर आता है। हॉट ऐश, स्टीम, रॉक्स, मैग्मा, ये सब कुछ अपना रास्ता बना लेते हैं, अपने आप को फोर्स करके अर्थ सरफेस से ये बाहर आते हैं। और फिर बाहर आके जब ये कूल डाउन होते हैं तो क्या होता है, ये एक माउंटेन फॉर्म कर लेते हैं जिसे हम वॉल्केनो बोलते हैं। और ये जो वॉल्केनो से जो मैग्मा बाहर आता है, जब इस वॉल्केनो से मैग्मा बाहर आता है अर्थ के सरफेस पे, हम उसको लावा बोलते हैं। और जैसे ये मोल्टन लावा जो होता है ये कूल हो जाता है, तब ये एक हार्ड रॉक बन जाता है। और इस टाइप के रॉक को हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक क्या करता है, ये सारे लैंड का, चाहे वो प्लेन्स है, माउंटेन्स है या ओशियन बेड्स है, इनका एक बेस बनता है इग्नियस रॉक्स। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स भी कुछ टाइप्स की होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक फॉर्म डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मिनरल्स द मैग्मा कंटेन्स एंड द साइज ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स। तो अब जो इग्नियस रॉक्स हम बोल रहे हैं कि ये कुछ टाइप्स की होती है, अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि क्या मिनरल्स उस मैग्मा में प्रेजेंट है, ये उस मिनरल पार्टिकल्स का साइज क्या है। सबसे पहले अगर हम ग्रेनाइट की बात करें, द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक इज ग्रेनाइट, which is formed when magma cools slowly on the surface of the earth. It may occur in pink, red, grey, or white color. It is used for making roads, temples, and statues. Polished black or grey granite is also used for flooring. तो सबसे कॉमन इग्नियस रॉक अगर कोई है तो वो कौन सा है? ग्रेनाइट। ये कैसे बनता है? जब मैग्मा स्लोली कूल होता है अर्थ के सरफेस पे तो ग्रेनाइट बनता है। ये पिंक, रेड, ग्रे या व्हाइट कलर का होता है। और इसको हम यूज कहाँ करते हैं? इसको हम रोड्स बनाने में, टेम्पल्स बनाने में, स्टैचूज बनाने में यूज करते हैं। पॉलिश्ड ब्लैक और जो ग्रे ग्रेनाइट होता है वो हम फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्सीडियन। Obsidian is formed by the rapid cooling of lava. It is like glass. It is mostly dark colored as it has sharp edges. It is used in surgeries and for ornamental purposes. तो ये जो obsidian होता है ये कैसे फॉर्म होता है? जब जो लावा है वो रैपिडली कूल होता है, रैपिडली मतलब एकदम तेजी से बहुत फास्टली कूल हो जाता है जब, तब ऑब्सीडियन बनता है हमारा। ये ग्लास की तरह होता है और मोस्टली डार्क कलर का होता है। ये इसके एजेस काफी ज्यादा शार्प होते हैं, इसीलिए ये सर्जरीज में यूज होता है या फिर ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट इज प्यूमाइस। Pumice is a porous, light yet hard igneous rock. In fact, it is so light that it can float on water. Due to its light weight and porosity, it is used for making decorative landscapes, as a construction material in cosmetic industries, etc. People often use a pumice stone at home to scrub their feet. तो प्यूमाइस कैसा होता है? ये एक पोरस मतलब इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये काफी लाइट होता है लेकिन फिर भी जो ये इग्नियस रॉक जो है ये हार्ड होती है बिल्कुल। तो अब ये लाइट होता है इस वजह से ये वाटर पे भी फ्लोट कर सकता है। और इसके लाइट वेट की वजह से और क्योंकि ये पोरोसिटी की कैरेक्टरिस्टिक इसमें होती है, मतलब ये पोरस होता है, पोर्स होते हैं इसमें, इसीलिए ये डेकोरेटिव लैंडस्केप्स बनाने में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी यूज होता है, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। और लोग इसको अपने होम में, घरों में भी यूज करते हैं अपनी फीट को स्क्रब करने के लिए। गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस के लिए, कुछ स्टेटमेंट के लिए वन वर्ड आपको प्रोवाइड करना है। द हॉट मोल्टन मिक्सचर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। जो अर्थ के काफी ज्यादा डीप में, अर्थ के इनसाइड में हमें हॉट मोल्टन मिक्सचर मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं मैग्मा। अ माउंटेन विच थ्रोज आउट फायर, स्मोक एंड मोल्टन रॉक। तो एक ऐसा माउंटेन जो फायर, स्मोक एंड मोल्टन रॉक को थ्रो आउट करता है, थ्रो अवे करता है, बाहर निकालता है अपने से, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वोल्केनो।
इस तरीके से आपको इन सारी स्टेटमेंट्स के लिए वन वर्ड प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। 3/4 of the Earth's surface is covered with sedimentary rocks, although they make up less than 5% of the total Earth's rocks. तो हमारी जो अर्थ का सरफेस है उसका 3/4 सरफेस सेडिमेंट्री रॉक्स से कवर हुआ है, जबकि जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स है ये अर्थ पे जितने भी रॉक्स प्रेजेंट है उसका सिर्फ 5% है। Sedimentary rocks are formed from older rocks that have been broken into tiny pieces. The tiny pieces or fragments consist of pebbles, sand, mud, and clay. They sink to the bottom of the sea and form layers there. These materials are called sediments. Dead animals and plants also settle down along with the rock fragments. As the layers of sediments build up, the lower layer gets squeezed together. Gradually, over thousands of years, the weight of the top layers pressing downwards hardens the lower layers and they turn into rocks. They give rise to sedimentary rock. तो अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं? जो ओल्ड रॉक्स होती हैं, जो टाइनी पीसेस में ब्रेक हो चुकी हैं, उनसे ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होती हैं। तो ये जो टाइनी पीसेस या फ्रेगमेंट्स होते हैं पेबल्स के, सैंड के, मड के या क्ले के, तो उससे फिर ये सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है। ये क्या करते हैं, ये सी के बॉटम में सिंक हो जाती है और वहां पे लेयर्स फॉर्म कर लेती है। तो इस मटेरियल को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। जो डेड एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो भी इस रॉक फ्रेगमेंट्स के साथ ही सेटल हो जाते हैं नीचे। तो जैसे जैसे ये लेयर्स बनती जाती है सेडिमेंट्स की, ये लेयर्स बिल्डअप होती हैं, तो जो लोअर लेयर होती है, सबसे लोअर वाली जो लेयर्स होती हैं वो स्क्वीज होना शुरू हो जाती हैं, वो आपस में लेयर के ऊपर लेयर आती चली जाती है। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर्स होती है वो आपस में स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाती है और ग्रेजुअली धीरे धीरे काफी सालों बाद, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बाद क्या होता है कि टॉप लेयर्स, इतनी ज्यादा लेयर्स बनती जाती है तो जो टॉप में लेयर्स होती हैं उनका जो वेट होता है वो लोअर लेयर्स पे प्रेशर बनाता है, उस पर प्रेस करता है उन लेयर्स को और वो हार्ड कर देता है उन लेयर्स को और वो लेयर्स फिर रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको हम sedimentary rock बोलते हैं। Sedimentary rocks also contain remains of ancient plants and animals. These remains, which may be bones, shells, footprint of animals, feather, beaks of birds, and leaf prints of plant are called fossils. Scientists study fossils to find out about animals and plants that lived in the past. तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या क्या कंटेन होता है? इसमें प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स भी होता है और इन रिमेन्स में बोन्स, शेल्स या एनिमल्स के फुटप्रिंट्स, फेदर्स, बीक्स ऑफ बर्ड्स या लीफ प्रिंट्स हो सकते हैं प्लांट्स की, ये सारी चीजें होती हैं जिनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। तो साइंटिस्ट फॉसिल्स को स्टडी कर रही हैं जिससे कि वो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में और ज्यादा पता लगा सके जो पास्ट में रहते थे। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर मेड ऑफ, सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो अब सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स भी किस पे डिपेंड करेंगे कि वो कैसे बनी है, किन चीजों से बनी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सैंडस्टोन के बारे में, जिसे हम बिल्डिंग स्टोन भी बोलते हैं। इट इज अ सॉफ्ट स्टोन दैट इज फॉर्म्ड ऑफ सैंड पार्टिकल्स डिपॉजिटेड क्लोज टुगेदर। इट मोस्टली कंटेन्स quartz grains. It may be yellow, brown, red or pink in color. Many of India's famous buildings are made from sandstone. The Red Fort in Delhi is made of red sandstone. तो जो सैंडस्टोन है, जिसे हम बिल्डिंग स्टोन भी बोलते हैं, ये एक सॉफ्ट स्टोन है जो सैंड पार्टिकल्स से बनी है। जो सैंड पार्टिकल्स आपस में डिपॉजिट हो जाते हैं काफी क्लोज हो गए एक दूसरे के, ये उससे बनी है। तो इसमें ज्यादातर क्वार्ट्ज ग्रेन्स होते हैं, येलो, ब्राउन, रेड या पिंक कलर की हो सकती है। तो इंडिया की जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स है, ज्यादातर सारी फेमस बिल्डिंग्स इंडिया की सैंडस्टोन से बनी है और जो रेड फोर्ट है दिल्ली में वो रेड सैंडस्टोन से बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। इट इज अ रॉक ऑफ अनइवन टेक्सचर। इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल्स हेल्ड टुगेदर बाय मिनरल्स। Conglomerate is found mostly in shades of grey and orange. It is used as an ornamental rock and for polishing ornaments. तो इसका टेक्सचर कैसा होता है, काफी अनइवन होता है इस रॉक का टेक्सचर। और ये कैसे बनी होती है, ये बेसिकली होता क्या, ये कलेक्शन ऑफ पेबल्स, जब बहुत सारे पेबल्स और ग्रेवल्स आपस में कलेक्ट करके और ये मिनरल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं
तब ये रॉक हमारी फॉर्म होती है। तो ये बेसिकली ग्रे और ऑरेंज के शेड में प्रेजेंट होते हैं और ये ऑर्नामेंटल रॉक होती है जो पॉलिशिंग के लिए यूज होती है ऑर्नामेंट्स को। नेक्स्ट इज शेल। इट इज मेड ऑफ सॉलिडिफाइड क्ले एंड कम्स अपार्ट इन थिन लेयर्स। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट्स। तो ये सॉलिडिफाइड क्ले मतलब क्ले जो सॉलिड बन चुकी है, एक सॉलिडिफाइड क्ले होती है जो कम्स अपार्ट इन थिन, जो थिन लेयर्स में से बनी होती है। तो ये कहाँ पे यूज होती है? ये ब्रिक्स और सीमेंट्स में यूज होती है। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। इट इज मेड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इट इज मेड अप ऑफ अ मिनरल कॉल्ड कैलकाइट which was once a part of animal shells. It is mostly grey or white in color. Limestone is used for whitewashing a house. Chalk is a form of limestone. Limestone is also used in making glass, bricks and cement. तो limestone क्या है? ये living things का remains से बनी होती है। ये एक mineral से बनी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैलकाइट, जो पहले एनिमल शेल्स का पार्ट हुआ करता था। ये मोस्टली ग्रे या वाइट कलर की होती है और इसको हम कहाँ यूज करते हैं? लाइमस्टोन को हम हाउसेज में अपने वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। चौक भी एक तरीके का लाइमस्टोन है, मतलब चौक भी लाइमस्टोन की ही फॉर्म है। लाइमस्टोन को हम ग्लास बनाने में, ब्रिक्स बनाने में या सीमेंट बनाने में भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स टू हैव चेंज्ड। Metamorphic rocks are the rocks that started as sedimentary or igneous rocks and were changed into another kind. This happened either because they became very hot or because of the weight of layers above them. तो metamorphic rocks में जो ये metamorphic word है, इसका meaning है to have changed, मतलब जो change हो चुका है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली कैसी रॉक्स होती हैं? ये वो रॉक्स होती हैं जो स्टार्टिंग में या तो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं या इग्नियस रॉक्स होती हैं और बाद में ये चेंज हो गई होती हैं। चेंज कैसे हो जाती हैं? ये या तो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, ये बहुत ज़्यादा हॉट होने की वजह से चेंज हो जाती हैं, या फिर जो इनके ऊपर की लेयर्स होता है उनके वेट की वजह से ये चेंज हो जाती है और मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज स्लेट। When the sedimentary rock shale undergoes metamorphosis, it forms slate. It is usually dark in color and finds use in making slates, tiles, blackboards, etc. It is also used for making statues. तो ये जो sedimentary rock, जब sedimentary rock जो shale हमने पढ़ा, वो जब उसमें metamorphosis का process होता है तब वो slate form करता है। यूजुअली ये डार्क कलर का होता है और इसको हम स्लेट्स बनाने के लिए, टाइल्स के लिए या ब्लैकबोर्ड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। इससे हम स्टैचूज भी बनाते हैं। नेक्स्ट इज मार्बल। इट इज अ वाइडली यूज्ड मेटामॉर्फिक रॉक विच इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, अगेन अ सेडिमेंट्री रॉक। इट इज फाउंड इन मेनी कलर्स, थ्रू व्हाइट, ब्लैक एंड पिंक आर द मोस्ट कॉमन. It is a hard stone which can be cut and polished till it becomes very smooth and shiny. It is used for flooring and making buildings. So, ये जो मार्बल है ये काफी ज्यादा यूज होने वाली मेटामॉर्फिक रॉक है जो लाइमस्टोन से बनी है, और लाइमस्टोन भी क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। ये काफी सारे कलर्स में हमें मिलती है, व्हाइट, ब्लैक, पिंक, ये कलर्स इसके काफी ज्यादा कॉमन है। ये काफी हार्ड स्टोन होता है जिसको हम कट कर सकते हैं और इसको पॉलिश करते हैं जब तक ये काफी ज्यादा स्मूथ और शाइनी नहीं हो जाता। इसको हम फ्लोरिंग के लिए या बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ग्नेस। इट इज अ मेटामॉर्फाइज्ड ग्रेनाइट. इट कंटेन्स माइका which makes it shine. It has light and dark bands of different colors on its surface. It is used as a building stone. तो ये एक मेटामॉर्फाइज्ड ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट को जब मेटामॉर्फाइज किया जाए तो ये रॉक बनती है। इसमें माइका होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके शाइन के लिए। इसमें लाइट और डार्क कलर के बैंड्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के इसके सरफेस पे, और ये स्टोन बनाने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट इज क्वार्टजाइट. इट इज अ वेरी हार्ड रॉक which is made of the sedimentary rock called sandstone. This rock is weather resistant. It is used in making glass, ceramic construction, flooring and ornaments. तो ये जो रॉक होती है ये काफी ज्यादा हार्ड रॉक होती है जो सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, जिसको हम सैंडस्टोन बोलते हैं। ये जो रॉक है ये वेदर रेजिस्टेंट होती है, मतलब वेदर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये किस लिए यूज आती है? ग्लास बनाने के लिए,
सिरामिक कंस्ट्रक्शन के लिए, फ्लोरिंग के लिए या ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज आती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस which may have a simple or complex form. They are found abundantly in rocks. We extract minerals from the earth by a process called mining. The minerals found in the rocks are of two types, that is metallic and non-metallic minerals. तो minerals ये naturally occurring chemical substances हैं जो simple form में भी मिल सकते हैं या complex form में भी। तो ये रॉक्स में बहुत ज्यादा मिलते हैं और हम इनको मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ से एक प्रोसेस की हेल्प से जिसका नाम है माइनिंग। मिनरल्स रॉक्स में दो टाइप्स के मिलते हैं, मेटालिक या नॉन मेटालिक। सबसे पहले मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। Minerals which contain metals are called metallic minerals. Minerals from which metals can be extracted are called ores. Metals are extracted from mineral ores for our use. We get metals like iron from hematite ore, aluminium from bauxite ore, copper from pyrite ore, and zinc from calamine ore. These metals are commonly used for making utensils, machines, furniture, wires, and coaches of train. Gold and silver are used to make precious ornaments and jewelry. तो जिन मिनरल्स में मेटल्स कंटेन होते हैं उनको हम मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं, और जिन मिनरल्स में से हम उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, उससे हम ओर्स बोलते हैं। तो मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट क्यों करते हैं, मिनरल ओर्स से क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपने यूज के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। इससे हमें मेटल्स मिलते हैं कुछ, जैसे हेमेटाइट ओर से हमें आयरन मिलता है, बॉक्साइट ओर से हमें एल्यूमिनियम मिलता है, पायराइट ओर से हमें कॉपर मिलता है, एंड कैलमाइन ओर से हमें जिंक मिलता है। तो ये मेटल्स जो होते हैं ये काफी ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए, मशीन्स, फर्नीचर, वायर या कोचेस ऑफ ट्रेन में यूज होते हैं ये। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो हैं ये प्रीशियस ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज होते हैं। Some rocks are used to make jewelry. These are called gemstones. They include diamonds, rubies, sapphires, and emeralds. Find out the color of these stones. Gemstones are usually cut and polished so that they shine beautifully. तो कुछ रॉक्स ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज आते हैं जिन्हें हम जेमस्टोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ जेमस्टोन्स के नेम हमें प्रोवाइड किए हैं, तो आपको इन स्टोन्स का कलर फाइंड आउट करना है कि ये किस कलर के होते हैं। जेमस्टोन्स को क्या करते हैं, हम इनको यूजुअली कट करते हैं और इनको पॉलिश किया जाता है जिससे कि ये बहुत ब्यूटीफुली शाइन करें। नेक्स्ट अब हम नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। द मिनरल रिसोर्सेज which do not contain metals are called non-metallic minerals. Coal, petroleum, limestone, oil, gravel are examples of non-metallic minerals. Coal and petroleum are two very important sources of energy in the world today. Sadly, they are non-renewable in nature. That is, once they are used, they cannot be replaced quickly. तो अब जिन मिनरल्स में मेटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको हम नॉन मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, ऑयल या फिर ग्रेवल। कोल एंड पेट्रोलियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज है एनर्जी के आज के वर्ल्ड में। तो ये नॉन रिन्यूएबल है नेचर में, मतलब इनको अगर एक बार यूज कर लिया तो ये दोबारा रिप्लेस नहीं किए जा सकते, जल्दी से आसानी से नहीं किए जा सकते हैं। अब हम कोल के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। It is formed from the remains of plants and other vegetation that lived millions of years ago. After dying, plants and dense forests got buried under the marshy region and started to decay. With time, new vegetation grew on their surface and the process continued. They decayed, and due to the heat and the pressure, they slowly changed into coal. This process is called carbonization. Coal is mined from deep under the ground. It burns easily and is used as a common fuel. तो कोल कैसे फॉर्म होता है, जो प्लांट्स के या और दूसरी वेजिटेशन के जो रिमेन्स होते हैं उससे ये फॉर्म्ड होता है। वो प्लांट्स, वो वेजिटेशन जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले रही है। तो उस जब प्लांट्स या डेंस फॉरेस्ट डाई हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तब उनको बरी कर दिया जाता है मार्शी रीजन में और वहाँ पे डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब फिर कुछ टाइम बाद न्यू वेजिटेशन उनके सरफेस पे ग्रो करती है। इसी तरीके से प्रोसेस चलता है, न्यू वेजिटेशन ग्रो करेगी, फिर जब वो डाई हो जाएगी तो वो बरी कर दिए जाएंगे, देन
फिर कुछ टाइम बाद न्यू जनरेशन ग्रो करेगी। सो ये प्रोसेस इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। ये डिके होते हैं हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से, और स्लोली ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। कोल को हम माइन करते हैं ग्राउंड में काफी डीप से। ये क्या करते हैं, ये इजीली बर्न हो जाता है और इसको हम कॉमन फ्यूल की तरह यूज करते हैं। एशिया हैज मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोल। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो एशिया के पास पूरे वर्ल्ड के 1/3 से भी ज्यादा कोल प्रेजेंट है। कोल के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग फूड, हीटिंग होम्स एंड बिल्डिंग्स। In thermal powerhouses, coal is used as fuel to produce electricity. It has been used for long for producing steam in steam engines. It is used for manufacture of coal gas, coal tar and so on. तो कोल का यूज हम करते हैं एज अ फ्यूल, हम यूज करते हैं फूड कुक करने के लिए, अपने होम्स में हीट करने के लिए या बिल्डिंग्स में यूज करते हैं। थर्मल पावर हाउसेज में इनका यूज होता है कोल का एज अ फ्यूल, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। और हमें पता है कि हम काफी पहले से स्टीम इंजन में इसका यूज करते हैं स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। ये कोल गैस या कोल टार मैन्युफैक्चर करने में भी यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। We use petroleum in various forms like petrol, diesel, kerosene oil, etc. Millions of years ago, aquatic plants and animals died and got settled on the ocean floor. With the passage of time, sand, small stones, and other sediments covered them. With time, excessive heat and pressure turned them into petroleum. Deep wells have to be dug to extract or take out the petroleum. In oil refiners, petroleum is heated and many useful substances are obtained from it, which we use in our daily life. Petroleum is also known as the black gold. तो कोल की तरह ही पेट्रोलियम को भी फॉसिल फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। हम पेट्रोलियम को काफी फॉर्म्स में यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ऑयल के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं। तो काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की अगर बात करें तो वहां पे जो एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स होते थे वो जब डाई हो जाते थे तो वो ओशियन के फ्लोर में सेटल हो जाते थे। फिर कुछ टाइम बाद जैसे जैसे टाइम पास होता था, सैंड या स्मॉल स्टोन्स या अदर सेडिमेंट्स इनको कवर कर लेते थे, और फिर और ज्यादा टाइम के साथ साथ एक्सेसिव हीट इन पर पड़ती थी, प्रेशर बढ़ता था, जिससे ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते थे। अब डीप वेल्स डग किए जाते थे जिससे कि पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ऑयल रिफाइनर्स में पेट्रोलियम को हीट करके न्यू यूजफुल सब्सटेंसेस उससे ऑब्टेन किए जाते थे, जिसको हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। तो पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। अब हम कुछ इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। Petroleum is refined to obtain products such as wax, Vaseline, lubricating oil, kerosene oil, diesel, petrol and petroleum gas. तो पेट्रोलियम को हम रिफाइन करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए। The main use of diesel and petrol is used as a fuel for aeroplanes and automobiles. तो डीजल और पेट्रोल का जो मेन यूज है वो एरोप्लेन्स और ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल की तरह वर्क करते हैं। पेट्रोल इज यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। पेट्रोल की हेल्प से हम क्लोथ्स को ड्राई क्लीन करते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो जो मशीन के पार्ट्स होते हैं या ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें एज अ ल्यूब्रिकेंट हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का यूज करते हैं। वैक्स एंड वैसलीन आर यूज्ड फॉर मेकिंग शू पॉलिश, वार्निश एंड सो ऑन। They are also used for making cosmetics, medical ointments, candles and so on, which are useful in our daily life. तो हम वैक्स का और वैसलीन का यूज करते हैं शू पॉलिश या वार्निश बनाने में। तो इनको हम कॉस्मेटिक्स, मेडिकल ऑइंटमेंट्स या कैंडल्स बनाने में भी यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की नीड क्यों है? Coal and petroleum are non-renewable, exhaustible resources of nature, yet we are using them at a faster rate than at which they can be produced. At this rate, the reserves which are built over a billion of years will last only for few hundred years, so we should conserve these resources and use them judiciously. तो जो coal and petroleum है ये नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है एनर्जी के। नॉन रिन्यूएबल मतलब हम इनको दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते हैं। एंड एग्जॉस्टेबल मतलब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं।
फिर भी हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फास्टर रेट देन, मतलब ये प्रोड्यूस इतनी जल्दी नहीं हो रहे हैं बट हम इनको यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये जो रिजर्व्स होते हैं ये बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने में, जो चलते सिर्फ कुछ 100 ईयर्स के अराउंड ही है, बनने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं और ख़त्म होने में बहुत कम टाइम लगता है। इसलिए हमें इनको बचा के रखना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए और बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। An oil rig, a large structure with equipment, is used to extract petroleum through wells on land as well as in the oceans. तो जो ऑयल रिग होता है ये क्या होता है, एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं वेल्स से, जो लैंड पे वेल्स होते हैं ये ओशियंस से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। Rock A is quite soft and contains the mineral calcium. It is used in making paper. Rock B is formed from rock A. It is widely used in flooring. Identify both the rocks. तो अब इन्होंने आपको दो रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। जो रॉक ए है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है और उसमें कैल्शियम मिनरल होता है, उसको हम पेपर बनाने के लिए भी यूज करते हैं। और जो रॉक बी है वो रॉक ए की हेल्प से फॉर्म हुआ है जिसको फ्लोरिंग में हम यूज करते हैं। तो आपको दोनों रॉक्स को आइडेंटिफाई करके बताना है। Rocks are the mixture of minerals which are naturally occurring chemical substances. The word igneous is derived from the Latin word ignis, which means fire. The magma that comes out of the opening of the volcano onto the surface of the earth is called lava. Metamorphic rocks are formed from igneous and sedimentary rocks. Marble, slate, gneiss, and quartzite are metamorphic rocks. Minerals are the natural resources and they are of two types, metallic and non-metallic. Coal and petroleum are non-metallic minerals. तो rocks क्या है, बेसिकली मिनरल्स का मिक्सचर है जो केमिकल सब्सटेंसेस नेचुरली अकर करते हैं उनसे बनता है। ये जो इग्नियस वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड इग्निस से बना है जिसका मीनिंग है फायर। तो जो वॉल्केनो का ओपनिंग होता है अर्थ के सरफेस से, ये वॉल्केनो होता है जिससे मैग्मा बाहर आता है जिसको हमने नाम दिया है लावा। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं, ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की हेल्प से बनती है। मार्बल, स्लेट, नीस एंड क्वार्ट्जाइट ये कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। इनके टाइप्स ऑफ रॉक्स है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल्स क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये टू टाइप्स के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। कोल एंड पेट्रोलियम ये हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द OMR शीट, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स, तो आपको बताना है इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है। तो हमें पता है ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक होती है। विच ऑफ दीज इज अ नॉन मेटालिक मिनरल, इनमें से नॉन मेटालिक मिनरल कौन सा है, सो मार्बल। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की फॉर्म कौन सी नहीं है इनमें से, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सभी पेट्रोलियम की फॉर्म है, सो नन ऑफ दीज। ईच काइंड ऑफ रॉक इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, हर रॉक डिफरेंट मिनरल्स से बनी होती है। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम, पेट्रोलियम कैसे बनता है, डेड प्लांट्स, डेड मरीन एनिमल्स एंड स्मॉल रॉक्स, सो ऑल ऑफ दीज, इन सबसे मिलकर पेट्रोलियम फॉर्म होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमें करेक्ट आंसर फिल करना है। रॉक्स आर द डैश ऑफ मिनरल्स, रॉक्स क्या है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स हैं, इस रॉक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट हैं। डीप इनसाइड द अर्थ मिनरल्स आर फाउंड इन, अर्थ में डीपली मिनरल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में मिलते हैं हमें। डैश ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक, तो अर्थ का 3/4 सर्फेस जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से कवर्ड है। डैश इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग स्टोन, सो सैंडस्टोन को हम बिल्डिंग स्टोन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर दी फॉल्स वंस, तो अब आपको ट्रू और फॉल्स फिल करना है। ग्रेनाइट इज द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक, ट्रू, ग्रेनाइट सबसे ज्यादा कॉमन इग्नियस रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्डर रॉक्स, ट्रू, सेडिमेंट्री रॉक्स पुरानी ओल्डर रॉक्स से बनी होती है। कॉन्ग्लोमेरेट इज एन इग्नियस रॉक, फॉल्स, कॉन्ग्लोमेरेट इग्नियस रॉक नहीं होती है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ट्रू।
तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स के बारे में पढ़ा, सबके डिफरेंट टाइप्स एंड काइंड्स हमने समझे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझी। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो, इसके एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।